ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमारा 27y³ प्लस 125z³। 27y³ को हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं और 125 को हम 5z यानी 125z³ को हम 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म का हो गया। हमने 9 नंबर प्रश्न में देखे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला के बेस पे हमें इन सवालों को हल करना है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की जगह है 3y और बी की जगह है 5z। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी यानी 3y इंटू 5z और प्लस बी स्क्वायर तो 5z का स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा 3y प्लस 5z और ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9 का y स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z यानी 5 तिहाई 15 yz प्लस 5 25 z स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ये जो प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। इस पहले वाले प्रश्न का ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह दूसरा प्रश्न है हमारा 64 m³ माइनस 343 m³। 64 m³ को हम जो है 4 चौक 16 चौका 64 यानी 4m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका पावर क्या है क्यू माइनस 343 n³ है मतलब इसको हम 7n का होल क्यू लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि ए क्यू माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हमें ये जो प्रश्न है इसको बनाना है। तो ए माइनस बी, ए हो गया हमारा 4m और बी हो गया हमारा 7n। तो ए माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 7m और 4n 7m इंटू 4n प्लस बी स्क्वायर यानी 4n का होल स्क्वायर। 4m माइनस 7n इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये 4m का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 m का स्क्वायर प्लस 7 चौका 28 mn प्लस 4 चौका 16n स्क्वायर। ये जो प्रश्न है गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, प्रश्न हमारा है 27x³। 27x³ को हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस y³ है, y³ को y ऑफ होल क्यूब लिख सकते हैं, y का होल क्यूब लिख सकते हैं और z³ है, इसको हम z³ यानी z का होल क्यूब लिख सकते हैं और ये माइनस 9xyz है। आप देखिएगा कि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू c। जब आप इसको गुना करिएगा तो ये माइनस 9xyz ही जाएगा। आप देखिएगा कि ये जो हमारा प्रश्न बना ये एक फॉर्मूला के बेस पे है, जैसे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका एक फॉर्मूला होता है
और मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ, गणित जो है वो फॉर्मूला के बेस पे आधारित है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो फिर गणित का आपके लिए मक्खन के समान है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो होता है ना रट्टू बल के जैसा, रट्टा मार के पढ़ने से दिमाग की बत्ती गुल होने वाला बात हो जाती है। तो रट्टा मार के पढ़ना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखनी है। तो ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी फॉर्मूला की बेस पे हमें इसको बैठानी है। ठीक, देखिए तो ए हो गया हमारा 3x, बी हो गया हमारा y और सी हो गया हमारा z। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस y प्लस z इंटू ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3x इंटू बी वाई, ठीक है, माइनस बी सी यानी y इंटू जेड माइनस सी ए यानी z इंटू ए यानी 3x। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई है तो 3xy माइनस yz माइनस yz और माइनस 3zx। यही हो जाएगा इस प्रश्न का गुणनखंड।